अलिफ लाम मीम। यही वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं, परहेज़गारों के लिए हिदायत है। जो गैब पर ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं और जो हमने इन्हें दिया इसमें से खर्च करते हैं। और जो ईमान लाते हैं इस पर जो आप पर नाज़ल किया गया और जो आपसे पहले नाज़ल किया गया, और आखिरत पर यकीन रखते हैं। यही लोग अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं और यही कामयाब हैं। जिन लोगों ने कफ़र किया उनके लिए बराबर है, चाहे आप इन्हें डराएं या ना डराएं, वो ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह ने उनके दिलों और कानों पर मेहर लगा दी है और इनकी आँखों पर पर्दा है और उनके लिए बड़ा अजाब है। और कुछ लोग कहते हैं कि हम अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान लाए, हालांकि वो ईमान वाले नहीं हैं। वो अल्लाह और ईमान वालों को धोखा देते हैं, मगर हकीकत में वो अपने आप ही को धोखा दे रहे हैं और समझते नहीं। उनके दिलों में बीमारी है, तो अल्लाह ने उनकी बीमारी बढ़ा दी और उनके लिए दर्दनाक अजाब है क्योंकि वो झूठ बोलते थे। और जब उनसे कहा जाता है कि ज़मीन में फसाद ना करो, तो कहते हैं हम तो इस्लाह करने वाले हैं। खबरदार, यही लोग फसाद करने वाले हैं लेकिन समझते नहीं। और जब उनसे कहा जाता है कि ईमान लाओ जैसे दूसरे लोग ईमान लाए, तो कहते हैं कि या हम भी बेवकूफ़ों की तरह ईमान लें। खबरदार, यही खुद बेवकूफ़ हैं मगर जानते नहीं। और जब ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं हम ईमान लाए, और जब अपने शैतानों के पास जाते हैं तो कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, हम तो सिर्फ मजाक कर रहे थे। अल्लाह उनसे मजाक करता है और इन्हें ढील देता है ताकि वो अपनी सरकशी में भटकते रहें। ये वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही खरीद ली, तो उनकी तिजारत नफ़ा वाली ना हुई और ना वो हिदायत याफ्ता हुए। उनकी मिसाल उस शख्स की सी है जिसने आग जलाई, फिर जब उसने आसपास को रोशन कर दिया तो अल्लाह ने उनका नूर ले लिया और इन्हें अंधेरों में छोड़ दिया कि कुछ नहीं देखते। बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, बस वो नहीं लूटेंगे। या जैसे आसमान से बारिश हो, इसमें अंधेरी गरज और बिजली हो, वो कड़क के डर से अपने कानों में उंगलियां ठोनस लेते हैं मौत के खौफ से, और अल्लाह काफिरों को घेरे हुए है। करीब है कि बिजली इनकी आँखें उचक ले जाए, जब भी उनके लिए रोशनी करती है तो इसमें चल पड़ते हैं, और जब उन पर अंधेरा छा जाता है तो खड़े रह जाते हैं, और अगर अल्लाह चाहता तो उनकी समाअत और आँखें ले लेता, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। ऐ लोगों, अपने रब की इबादत करो जिसने तुम्हें और तुमसे पहले लोगों को पैदा किया ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को बिछौना और आसमान को छत बनाया और आसमान से पानी उतारा, फिर उससे तुम्हारे लिए फल पैदा किए बतौर रिज़्क़, बस अल्लाह के साथ शरीक ना ठहराओ जबकि तुम जानते हो। और अगर तुम्हें इस कुरान में शक है जो हमने अपने बंदे पर नाज़ल किया, तो इस जैसी एक सूरत ले आओ और अल्लाह के सिवा अपने गवाहों को बुला लो अगर तुम सच्चे हो। फिर अगर तुम ना कर सको और हरगिज़ ना कर सकोगे, तो इस आग से बचो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं, जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। और ईमान वालों और नेक अमल करने वालों को खुशखबरी दे दो कि उनके लिए जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं। जब भी इन्हें कोई फल दिया जाएगा, कहेंगे ये तो वही है जो हमें पहले दिया गया था, और इन्हें मिलता जलता दिया जाएगा, और उनके लिए वहाँ पाकीज़ा बीवियाँ होंगी और वो वहाँ हमेशा रहेंगे। बेशक अल्लाह इस बात से नहीं शर्माता कि मच्छर या इससे भी छोटी चीज़ की मिसाल बयान करे, बस जो ईमान वाले हैं वो जानते हैं कि ये उनके रब की तरफ से हक़ है, और जो काफिर हैं वो कहते हैं कि इस मिसाल से अल्लाह का क्या मतलब है। इससे वो बहुतों को गुमराह करता है और बहुतों को हिदायत देता है, और गुमराह नहीं करता मगर नाफरमानों को। जो अल्लाह के अहद को तोड़ देते हैं इसके पुख्ता करने के बाद, और इन चीज़ों को काटते हैं जिन्हें अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया, और ज़मीन में फसाद करते हैं, यही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। तुम अल्लाह का कैसे इनकार करते हो हालांकि तुम मुर्दा थे, तो उसने तुम्हें जिंदा किया, फिर वो तुम्हें मारेगा, फिर जिंदा करेगा, फिर तुम उसी की तरफ लौटाए जाओगे। वही है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन की सब चीज़ें पैदा की, फिर आसमान की तरफ मुतवज्जह हुआ और इन्हीं सात आसमान बना दिया, और वो हर चीज़ को खूब जानने वाला है। और जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं ज़मीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ, उन